अध्याय 6। व्यास द्वारा विश्वकर्माओं की आध्यात्मिक शक्ति का दमन विनाश। विश्वकर्माओं की सांसारिक लौकिक सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद ऋषि ने अब अपना ध्यान उनकी आध्यात्मिक शक्ति को भी नष्ट करने की ओर लगाया। भारत के स्वर्णकार गोल्डस्मिथ्स, जो एकमात्र असली ब्राह्मण होने का दावा करते थे, जम्बूद्वीप के शासक परिवारों के एकमात्र आध्यात्मिक सलाहकार राजगुरु थे। विश्वकर्माओं की इसी मजबूत स्थिति को कमजोर करने के लिए व्यास ने अब षड्यंत्र रचा। सोरेन राजा परिमोलन के समय में व्यास ने उस शासक को स्वर्णकारों को राजगुरु के पद से हटाने और खुद को तथा अपने परिवार को शाही घराने के पुरोहित पुजारी के रूप में नियुक्त करने के लिए मनाने का प्रयास किया। ऋषि के इस अनुरोध को सख्ती से अस्वीकार कर दिया गया। इसके कुछ समय बाद ही राजा की मृत्यु हो गई और उनके भाई को सिंहासन पर बैठाया गया। व्यास एक समान विनती के साथ नए राजा के पास गए। यहाँ भी व्यास को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी हार ने उन्हें नए सिरे से प्रयास करने के लिए और अधिक प्रेरित किया। राजा परिमलान का कलिंग नाम का एक अवैध नाजायज पुत्र था। ये युवक एक कुख्यात दुराचारी था और कलिंग से किए गए वादे की पूर्ण निष्ठुरता और बाद में उसके द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता को देखते हुए व्यास भी किसी दुराचारी से कम नहीं थे। उन्होंने कलिंग को मौजूदा राजा को मारने और उसे गद्दी पर बैठाने के लिए अपनी मदद की पेशकश की, बशर्ते वह ऋषि और उनके परिवार को शाही घराने में पुरोहित पुजारी के रूप में नियुक्त करे। इसमें व्यास पूरी तरह सफल रहे। कलिंग ने व्यास की मदद से अपने चाचा को मार डाला और सिंहासन पर अधिकार कर लिया। हालांकि युवा राजा ने विश्वकर्माओं, जो उस समय भूमि के मान्यता प्राप्त पुजारी थे, को नाराज किए बिना व्यास से अपना वादा पूरा करने का प्रयास किया। उसने पवित्र सम्मान पुरोहिताई के अधिकार को उनके बीच बांटने का प्रस्ताव देकर समझौता करने की कोशिश की। यहाँ विरोध उस तरफ से आया जहाँ से उसे सबसे कम उम्मीद थी। विश्वकर्माओं ने तिरस्कार के साथ प्रस्ताव को ठुकरा दिया। क्रोध में आकर कलिंग ने व्यास और उनके परिवार को ये सम्मान और पद सौंप दिया। इसका बहुत गंभीर परिणाम हुआ। लोगों ने भूमि पर खेती करने से इनकार कर दिया, क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान अब विश्व ब्राह्मणों द्वारा नहीं किए जा रहे थे। व्यास इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार थे। उन्होंने राजा से यह घोषित करवाया कि जो लोग उनका, व्यास का पक्ष लेते हैं, वे दाहिने हाथ राइट हैंड जाति के हैं, और जो विश्व ब्राह्मणों का समर्थन करते हैं वे बाएं हाथ लेफ्ट हैंड जाति के हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी की महान सामाजिक क्रांति का मूल यही है। इसी समय से विश्व ब्राह्मण या स्वर्णकार जाति के पतन और अन्य जातियों के उदय और प्रगति की शुरुआत मानी जाती है। विश्वकर्मा मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगले चैप्टर का अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज्वाइन करें। नमो विश्वकर्मणे।